मध्य प्रदेश की सांझी रसोई प्रकल्प भी एवं विकल्प भी। आप इन माध्यमों से सांझी रसोई का सहयोग कर सकते हैं। गूगल पे 9926342898, पेटीएम 9926342898, मीट एक साथी सोशल सर्विस समिट अकाउंट नंबर 92000036001696, IFC UTIB 000446, एक्सिस बैंक संचार नगर। सांझी रसोई आपकी सेवा में सदैव तत्पर। हम इस वक्त हैं शहडोल की सांझी रसोई में, जो कि एक बहुत अच्छा प्रकल्प है, जो 5 रुपए में 5 रुपए में ही लोगों को भरपेट भोजन कराते हैं। और ये 12 महीना 300 दिन बिल्कुल अनवरत अपनी सेवाएं देते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब महामारी का बहुत विकराल दौर था, उस समय ये सांझी रसोई उनके लिए बहुत ही वरदान साबित हुई, जिनके यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। परिवारों का सब कामकाज ठप था, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा व्यापारी रहा हो, या छोटा सा कर्मचारी हो, या कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो। सबके पास में उस समय समस्याएं इस तरह की थीं कि जिस तरह सुरसा जो है हनुमान जी को निगलने के लिए तत्पर रहती है। तो देखना ये था कि समाज की जो उस समय की अवधारणा थी लोगों के प्रति, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक डिस्टेंस बना के, दूरी बना के रखना चाह रहा था। उस समय भी सांझी रसोई ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को भरपेट भोजन कराने का काम किया। तो हम इस वक्त हैं सांझी रसोई में, और अभी आपने देखा कि कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और जन्मदिन मनाते हैं, अपने उत्सव को इन लोगों के साथ में शेयर करते हैं, जो कि समाज का ही एक तबका है, जिनके साथ हम मिलने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। हम उनको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने नज़रिया को बदलें तो हम देख पाएंगे कि समाज का एक अभिन्न अंग भी हमारी ओर देख रहा है, वो भी हमारा परिवार है। तो आइए हम चलते हैं सांझी रसोई में और देखते हैं कि वहाँ के प्रकल्प किस तरीके से गतिमान है, और वहाँ के लोगों जो इसको मतलब संचालित करते हैं, उनका क्या व्यू है, उनका क्या विज़न है, उनकी क्या सोच है, और किस तरीके से इसको और आगे ले जाते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जैसे आप यहाँ पे आए, आपने जन्मदिन मनाया, आपको कैसा लगा? मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जी जी, क्योंकि समाज के गरीब तबके के बीच में आज उपस्थित होकर जो मैंने यहाँ देखा कि किस तरह से यहाँ पर पूरी सांझी रसोई की टीम सेवा भाव से दोपहर में, रात में सेवा करती है और लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराती है। वास्तव में ये अपने आप में एक अकेला उदाहरण है। और सांझी रसोई नगर में नहीं, राज्य में नहीं, बल्कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको मिल रही है। इस तरह का मैंने पहले कभी नहीं देखा। पंजाब में जाता था, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, वहाँ भी इसी प्रकार सबको एक साथ बैठा के भोजन खिलाया जाता था। वही सेवा भाव मुझे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मैं सांझी रसोई टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आगे भी चाहूँगा कि मैं यहाँ पर इन लोग के बीच में उपस्थित होता रहूँ। जी जी। और शहडोल के नगर के लोगों को क्या कहेंगे कि वो भी यहाँ पे आएँ और अपना जन्मदिन? शहडोल नगर के लोगों को कहूँगा कि इधर उधर फालतू पैसे बर्बाद करने की बजाय अगर अपना जो भी सक्षम व्यक्ति है, जो भी थोड़ा बहुत सहयोग करता है, यहाँ सहयोग प्रदान करता रहे, ताकि उससे जो है ये व्यवस्था आगे भी निरंतर चलती रहे और बड़े रूप में चले। तो बहुत अच्छा, आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। अब चलेंगे थोड़ा सा सांझी रसोई की तरफ, उनसे जानेंगे कि जो ये प्रकल्प चल रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको वो किस तरीके से संचालित करते हैं, और जनमानस में किस तरीके से सांझी रसोई का कार्य है जो कि समाज में अभी उद्धृत हो रहा है। सांझी रसोई का एक ही विजन है, शहर का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे।
सांझी रसोई नाम ही ऐसा है कि हम सबकी है, वो शहर के हर व्यक्ति का बहुत अच्छा सहयोग है। जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, जैसे सुरेश भैया का जन्मदिन है, सुरेश भैया ने जन्मदिन सांझी रसोई के साथ बनाया। ऐसे शहर के बहुत सारे लोग हैं जो ना सिर्फ जन्मदिन साथ में मनाते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ हो, किसी की पुण्यतिथि हो, अपने बच्चों का जन्मदिन भी सांझी रसोई के साथ आके मनाते हैं। सांझी रसोई 1 जनवरी 2020 से शुरू है और अभी 6 लाख से अधिक लोगों को भोजन व्यवस्था उपलब्ध करा चुकी है। निरंतर आपके सामने हैं, लोग आते हैं, भरपेट भोजन पाते हैं। बात आती है 5 रुपए की। देखिए, राशि महत्वपूर्ण नहीं है, 5 रुपए सिर्फ हम इसलिए लेते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ भोजन करने आता है वो अपने सम्मान के साथ यहाँ आए और भोजन को ग्रहण करे और उसे लगे कि उसने कुछ दे के कुछ पाया है। भोजन की जो राशि है, जो बनाने पे खर्चा है, वो उससे 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन पैसा, एक छोटी सी राशि रखने का मतलब ये है कि व्यक्ति का स्वाभिमान जीवित रहे, उसको कभी ये महसूस ना हो कि वो किसी के द्वारा दिए गए खाने को खा रहा हो। वो हक से उसके लगे कि हाँ, हम कुछ दे रहे हैं और हमें उसके बदले भोजन मिल रहा है। अनुरोध सभी से है, बिना सहयोग के सारी चीज़ें चल पाने संभव नहीं है। जो प्यार, जो स्नेह फांजी रसोई को शहडोल वासियों ने दिया है, उन्हीं की फांजी रसोई है। वह प्यार, वह सहयोग लगातार मिलता रहे और हम इस वैश्विक पटल पे, इस देश पे एक अनूठा उदाहरण हम पेश कर पाएँ कि इस लोगों के सहयोग से सांझी रसोई अगर चल सकती है शहडोल शहर में, तो देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हो सकते हैं जहां सांझी रसोई के रूप में बहुत सारी रसोई चल सकती हैं। भाई साहब, जैसे कि आपका परिचय जो है, हमारे दर्शक जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं एक सेवादार हूँ सांझी रसोई का, और ऐसे ही बहुत सारे सेवादार हैं, नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, एक बार नाम बता दें तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लोगों को पता चलेगा कि जो यहाँ सेवा करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन से हैं और उनके साथ जुड़ के वो सहयोग कर सकेंगे। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग थोड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर रहते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग की जो एक कोर कमेटी है, हम 7 लोग हैं उसमें, तो हम लोग का ये लक्ष्य होता है कि हम बहुत जल्दी मीडिया के पास ना जाएं। और चूंकि ये सबका है, देखिए हमारे बस का, एक अकेले के बस का नहीं है इतनी बड़ी रसोई, इतनी व्यवस्था चल सके। तो विष्णु मिश्रा मेरा नाम है, सांझी रसोई के एक बहुत छोटा सा सेवादार हूँ मैं, और ऐसे हजारों सेवादार है सांझी रसोई में। ये अलग विषय है कि अभी मैं, माइक मेरे सामने है, मैं आपके कैमरे के सामने हूँ, तो मेरी फोटो आ रही है। सांझी रसोई सभी की है, सभी सेवादार महत्वपूर्ण है। मैं एक बहुत मतलब आप दशमलव में मानिए, मैं एक सेवादारी हूँ। नहीं विष्णु जी, जितना बड़ा आप कार्य कर रहे हैं उसके बाद भी आपकी जो विनम्रता है वो काबिले तारीफ है, और जनमानस इसको देखेगा भी और आपको सहयोग भी करेगा। बहुत बहुत आभार, और बिल्कुल सहयोग का पूरी आकांक्षा सहयोग पे ही है। लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और भगवान की कृपा होगी, सूरज भैया जैसे बुजुर्गों बड़ों का आशीर्वाद होगा, तो ये रसोई निरंतर चल रही है, चलेगी और शानदार चलेगी। जैसा कि हम अभी जाने और सहयोग, रसोई में सहयोग की बात कर रहे थे, और एक ऐसे ही सेवादार हमारे पास में और हैं। भाई साहब, आपका परिचय? प्रकाश तिवारी जी। तो जैसे आप इसमें सांझी रसोई में सहयोग दे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप कैसे इस सेवा को देखते हैं अपने जीवन में? ये हम थोड़ा पास में आके बोलिए। ये और पास में, मतलब एक ये मानव सेवा का काम है, तो करने के बाद कैसा लगता है वही अनुभूति है सेवा के, जो भी लोगों को सेवा के बाद महसूस होती होगी। और ये सौभाग्य की बात है कि मैं ये सांझी रसोई के सेवादारों में एक मैं भी हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। राजीव जी हैं हमारे साथ में, राजीव जी से थोड़ा सा जानेंगे। राजेश पटेल। राजेश पटेल जी, राजेश पटेल जी, कैसे आप देख रहे हैं इस प्रकल्प को? बहुत अच्छा है सर जी। समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और चलनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हर जगह ऐसी व्यवस्था चले। विष्णु जी, आपसे सिर्फ एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि देखते हैं हम कि अभी सरकार ने बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू किया था प्रदेश के, मतलब कहना चाहिए कि हर जिले, हर उसमें शुरू किया था इस तरीके की रसोई दीनदयाल के नाम से, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया, आपका सक्सेस हो गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दीनदयाल जी इस देश की आत्मा में रहने वाले हैं, और सरकार एक बहुत बड़ा तंत्र लेके काम करने वाली है, क्योंकि सेवा संकल्प से होती है। देखिए, सेवा में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह है आपके संकल्प का। परमेश्वर की कृपा है, शहडोल के हर व्यक्ति का संकल्प है, और सांझी रसोई उसका उदाहरण है, और वो चल रही है, निरंतर चलेगी। 1 जनवरी 2020 से आज तक चल रही है, और सबका सहयोग निरंतर है रसोई में, आप ये मानिए। तो हमारे चेहरे पे मुस्कान लोगों के सहयोग से ही है, और ये मुस्कान निरंतर भगवान के आशीर्वाद से कायम रहेगी, और सब कुछ बढ़िया है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये मान लें कि जो दीनदयाल जी के लिए जो संकल्प लिया गया था मध्य प्रदेश में,
उसको सांझी रसोई जो है तो बिल्कुल उसमें क्रियान्वयन में क्रियान्वित कर रही है। भारत देश के लिए अपनी आहुति देने वाला हर व्यक्ति, उसके संकल्प का ये रज है सांझी रसोई, उनके चरणों में समर्पित। दीनदयाल जी हों या कोई भी महापुरुष है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, पर आपने उनका नाम हमारी रसोई से जोड़ा, हमारी रसोई के लिए गौरव का विषय है। उनके श्री चरणों में हमारा सबका ये प्रयास समर्पित, और धन्यवाद आपको कि आपने उस अवधारणा को लेकर के सांझी रसोई को उससे जोड़ दिया। मुझे तो रियल में बहुत खुशी हो रही है और धन्यवाद आपको। और बिल्कुल तुलनात्मक स्थिति नहीं है, सरकार का अपना एक तंत्र है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है, बस भगवान आशीर्वाद बना के रखे, आप लोगों का सहयोग रहे और यह व्यवस्था निरंतर चलती रहे। जैसा कि अभी हम देख रहे थे, काफ़ी अच्छी चर्चाएं हुई साझी रसोई में आए हम, और आइए चलते हैं एक आध लोगों की थाली भी देखेंगे कि वास्तव में थालियां कैसी हैं यहाँ पे, और ये जो भोजन कराते हैं उसकी क्या क्वालिटी है। चावल है, रोटी है, सलाद के लिए है, सब्जी छोले की बनी है आज, है ना, और सलाद की व्यवस्था भी है, कभी कभी मीठा भी होता है। जी जी। और ये सारी रसोई की व्यवस्था है पूरी साफ सफाई से, पूरी व्यवस्था से। जी जी। ये हम देखिए, ये हमारे करता है ये सब जी काम, ये सारे हमारे जितने वॉलंटियर हैं देखिए पूरी मेहनत से काम करते हैं और बहुत उम्दा तरीके से पूरे हाइजीनिक तरीके से रसोई में काम होता है। और ये थाली आपके सामने है, लोग भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, भोजन की क्वालिटी, साफ सफाई भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही उम्दा है, और पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अगले विषय में फिर आगे बात करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार। थिंक मीडिया से मैं रवि आपके साथ।